ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं भंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कक्षा में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। हमारा हृदय का जो है क्या है, परिवर्तन है ना। कैसे है हमारे हृदय का जो है परिवर्तन क्यों जरूरी है, इसको थोड़ा सा खोल के करेंगे क्या। ये जो हाँ, इसको खोल के ऊपर नीचे कर सकते हैं। और थोड़ा तो दूर ले सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट है, वैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये परिवर्तन करने के लिए ही मिला है। हमारा हृदय का परिवर्तन करने के लिए ही मिला है ये जीवन। और आप लोग देखे होंगे, जैसे आप रामायण महाभारत सब में आप देखे होंगे कैसे कि दैवी शक्ति और असुर शक्ति है ना। तो कैसे जो है हमेशा दैवी शक्ति जो है वो कितना भारी होता है आसुरी शक्ति के ऊपर। सभी रामायण हो या महाभारत हो, जहाँ पे भी हो। तो लेकिन दुख की बात यह है कि समाज जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बिल्कुल एफर्ट ही नहीं देता। बिल्कुल जो है मतलब कोई प्रयास ही नहीं करता कि हमारे हृदय में हृदय का परिवर्तन हो। इसके ऊपर कोई एफर्ट नहीं डाला जाता। जैसे आप देखेंगे कि जो स्मोकर्स होते हैं, जो सिगरेट पीते हैं या जो शराब पीते हैं, वो जानते हैं ये खराब है, लेकिन कभी भी वो इसको छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे कहेंगे, अरे अरे क्या है ये, मेरे हाथ का खेल है, मैं चाहूँ कल से बंद कर सकता हूँ, लेकिन कभी भी बंद नहीं करेंगे। है कि नहीं? सही कह रहा हूँ मैं? तो इसी प्रकार जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कोई एफर्ट नहीं डाला जाता। लेकिन जो यूथ है, ये यूथ जो समय है, ये यूथ ही एक समय है, एक लर्निंग का समय है और ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। कोई कहेगा कि नहीं मैं तो बुढ़ापे में करूँगा, तो वो होगा नहीं, क्योंकि बुढ़ापा तक जो है क्या बन जाता है, एक संस्कार बन जाता है ना।
कहते ना कि इट्स वेरी टफ टू प्ले ए ओल्ड मंकी, है ना। जो 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 मंकी, जब बंदर जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसको जो है, उसको खिलाना जो है वो आसान नहीं होता है ना। तो और दुनिया में समस्या क्या है कि सब लोग सोचते हैं कि हम बढ़िया है ना, हम बढ़िया है, कि जो है मेरा भारत महान, मुझे छोड़ के सब बेईमान है कि नहीं। तो इसी कारण आज हम डिस्कस करेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, और तो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। ये तो प्रोजेक्टर भी ट्रांसडेंटल है, तो धीरे धीरे अब थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, लेकिन जो भी है मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे हम 4 चीज़ों के ऊपर जो है आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। दूसरा है व्हाई इज ट्रांसफॉर्मेशन नेसेसरी, ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी क्यों है, इसकी क्या आवश्यकता है। और हाउ टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे हम कर सकते हैं। और इसका 4 सीक्रेट्स है, ट्रांसफॉर्मेशन का 4 सीक्रेट्स है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या है, कोई पढ़ सकते हैं क्या, आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, और कोई और कौन पढ़ सकता है। हाँ पढ़िए। वर्चुअस, मटेरियल टू स्पिरिचुअल, mundane to sublime, disharmony to harmony with God and nature। तो कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स व्हाट, कि हमारा चेंज ऑफ हार्ट, हमारे हृदय का परिवर्तन किससे क्या, आसुरी से दैविक, डिमोनियक टू डिवाइन, विशियस टू वर्चुअस, विशियस मतलब दुष्ट, है ना। तो दुष्ट से वर्चुअस मतलब क्या होता है, गुणवान। बैड टू गुड, ये तो जानते हैं भाई, खराब से अच्छा। मटेरियल टू स्पिरिचुअल, भौतिक से आध्यात्मिक। मंडेन टू सबलाइम, डिसहार्मोनी टू हार्मोनी, मतलब डिसहार्मोनी मतलब जो है जैसे अशांत ऐसे कहते हैं, और हार्मोनी है जो है भगवान के साथ या नेचर के साथ हम कैसे पीसफुली रहेंगे। तो कहने का मतलब है, इसको अगर कुल मिला के यही कह सकते हैं, पैशन टू कंपैशन। क्या है, पैशन टू, बोलिए बोलिए, पैशन टू कंपैशन। पैशन मतलब क्या है कि रजोगुण, है ना, पैशनेट। और कंपैशन मतलब क्या है कि दया, करुणा, शांत, पीसफुल, है कि नहीं, हैप्पी। तो कुल मिला के हम यही चर्चा कर रहे हैं, कंपैशन टू कंपैशन, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। और पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है, कौन पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, दिख रहा है। पर्पस क्या है, टू ब्रिंग पीस एंड हैप्पीनेस इंडिविजुअल। तो टू ब्रिंग पीस एंड हैप्पीनेस
पीस एंड हैप्पीनेस तो समझते होंगे, हैं? शांति और सुख। ये किसके अंदर लाना है? इंडिविजुअल, मतलब हमारे अंदर भी लाना है, साथ साथ एज वेल एज टू द इंटायर वर्ल्ड। अगर एक एक करके आएगा तो क्या होगा कि पूरे पूरे संसार में भी आ सकता है पीस एंड हैप्पीनेस। फिर क्या है? इन दिस लाइफ एंड ऑल्सो इन द लाइफ ऑफ आफ्टर डेथ, इस जीवन में भी और इस जीवन के जो नेक्स्ट लाइफ उसमें भी हम ला सकते हैं, है ना। ऑल्सो एंश्योरिंग द सेम फॉर फ्यूचर जनरेशन। सिर्फ ये जनरेशन नहीं बल्कि क्या है, जो अगला जनरेशन आएगा उसके लिए भी जो है हम ये चीज़ ला सकते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम ला सकते हैं, है कि नहीं। तो ये है पर्पस हमारा, है ट्रांसफॉर्मेशन का पर्पस है। फिर इसमें हम 2 स्टोरी बताएंगे आपको। अब सब रेडी है स्टोरी सुनने के लिए? यस नो नो यस। तो एक बार क्या हुआ कि 3 व्यापारी वो एक जंगल से होकर गुजर रहे थे, रात का समय था। आप पूछेंगे जंगल होके क्यों गुजर रहे थे? क्योंकि उस समय लगभग 250-300 साल पहले ये सब का व्यवस्था नहीं था। ट्रेन, गाड़ी, बस, है कि नहीं, या कार, ये सब की व्यवस्था उसमें नहीं। तो इसलिए क्या करते थे कि कभी कभी जो है रातों रातों जो है चल चल के जाते थे, है ना, पैदल चल के जाते थे। तो एक रात जो है वो जंगल होके गुजर रहे हैं, पूरा एकदम घना अंधकार है। तो तुरंत उनको एक आवाज आया, किसी परी का आवाज आया। परी ने कहा, सुनिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना। तो सब खड़े हो गए। बोले कि आपके जब चल रहे हैं, जो आपके पैर में जो कंकड़ पत्थर जो लग रहा है उसमें से कुछ उठा लीजिए। पत्थर कंकड़ क्यों उठाएंगे? तो फिर बोली सुबह जब आप वो पत्थर कंकड़ को देखेंगे आप खुश भी होंगे और दुखी भी होंगे। बेचारी कुछ समझ नहीं पाए, क्या चलो ऐसा वॉइस आ रहा है, आवाज़ आ रहा है तो कुछ उठा लेते हैं। कोई 2 उठा लिया, कोई 3 उठा लिया, कोई 4 उठा लिया। जैसे सुबह हुआ, सूर्योदय हुआ, देखे कि वो पत्थर नहीं था, वो क्या था? डायमंड था। क्या था? डायमंड। पहले देखे बड़ा खुश, अरे वाह वाह डायमंड मिल गया हमें। लेकिन बाद में सब दुखी हो गए। क्यों? हैं? और उठाते अगर पता होता है कि नहीं कि डायमंड है तो फिर वो जो भी कपड़ा वपड़ा, जो भी कोई कपड़ा लेकर आ रहा था, कोई बर्तन लेकर आ रहा था, है कि नहीं, कोई और कुछ लेकर आ रहा था, सब फेंक देते। क्योंकि उससे महंगा चीज़ था ना, ये मूल्यवान चीज़ था। तो इस कहानी को अगर हम अपने साथ रिलेट करेंगे कि ये यूथ के समय में हम ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, पैशन टू कंपैशन, ये भी उसी प्रकार लग रहा है जैसे पत्थर कंकड़ उठाना। समझ गए ना? अरे इतनी गर्मी है, चलो घर बैठ के टीवी देख सकते हैं, है ना, कहीं पे बैठ के मज़ा कर सकते हैं, क्या ज़रूरत है मंदिर जाना, क्लास में बैठना, साधु का उपदेश सुनना। ये भी कैसा है? कोई पत्थर कंकड़ जैसा लगता है। लेकिन बाद में जब उम्र हो जाता है उस समय लगता है अरे जो भी उठाया था क्या था? ये सब हीरा उठाया था मैंने, डायमंड उठाया था, है ना। और उस समय फिर अफसोस होगा, काश में और ज़्यादा उठाता, है कि नहीं। एक और स्टोरी है
कि हमारे जो इस्कॉन का जो संस्थापक आचार्य है श्रील प्रभुपाद, उन्होंने जो शुरुआत के समय में उन्होंने अमेरिका में जो है कई सारे ब्रांचेस खोले, और उनके कुछ भक्त जो है डिसाइपल शिष्य गए लंदन में जाके लंदन में भी उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने प्रचार किया, सनातन धर्म का प्रचार किया। तो प्रभुपाद जी जब लंदन बुलाए, शिष्य लोग कहे कि प्रभुपाद आप आ सकते हैं। तो जब प्रभुपाद जी जाके लंदन में पहुँचे और फ्लाइट से उतर रहे हैं और बहुत सारे भक्त जो है वो सब जो है प्रणाम कर रहे हैं, एकदम दंड जैसा है ना, दंडवत प्रणाम कहते हैं ना। दंडवत प्रणाम मतलब दंड जैसा गिर जाता है ना, जैसे एक डंडा को जैसे गिरा दिया जाता है ना, ऐसे। तो उसी प्रकार प्रणाम करने को कहते हैं दंडवत प्रणाम। तो ऐसे सब गिर रहे हैं। मीडिया वाले देख के हैरान है, अरे हमें हमारी रानी को तो ऐसे इतना सम्मान नहीं मिलता और इनको सम्मान मिल रहा है। जब यह आने के बाद फिर उनको प्रश्न पूछे मीडिया वाले, कई प्रकार प्रश्न पूछे, और प्रभुपाद जी बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना आंसर दे रहे थे। प्रभुपाद जी जो है ना बहुत आंसर देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर देते हैं। एक बार लंदन का एक मीडिया वाला वो पूछा, सो प्रभुपाद हाउ डू यू फील द लंदन इज लाइक? प्रभुपाद ने कहा इट्स लाइक हेल। वो घबरा गया, अरे बाप, मतलब हेल कह रहे हैं, लंदन को हेल कह रहे हैं। बट प्रभुपाद देयर आर सो मेनी ग्रीनरीज, so many trees and so प्रभुपाद yes this is greenery hell है ना। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी जो है आंसर देते थे। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने क्वेश्चन किया, सो प्रभुपाद, हिंदी में बोल रहा हूँ, कि बहुत सारे संत आए हैं इंडिया से, और वो जो है साधु आए हैं तो वो हमेशा कुछ ना कुछ जादू दिखाते हैं, है ना, जादू। कोई पानी के ऊपर चल के जा रहा है, कोई जो है आग के ऊपर जा रहा है, कोई जो है हाथ से चैन निकाल दिया। बोले आप क्या जादू दिखाना चाहेंगे? प्रभुपाद जी बोले मैं ये सस्ता जादू नहीं दिखाता हूँ, है कि नहीं। ये किसी के पास 10-20 हज़ार होगा, वो तो चैन अपने आप ही चैन उसके पास हो जाएगा, है कि नहीं। या 1 रुपये 2 रुपये देगा, नाव में पानी को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन मैंने क्या जादू किया हूँ? बोले देखो ये जितने भी लोग देख रहे हैं ये सब जो है पहले मांसाहार करते थे, नशा करते थे, ड्रग्स लेते थे और अवैध संबंध रखते थे, कोई शादी ब्याह नहीं था, सब साथ में रहते थे, है ना। लेकिन आज मैंने इन सब का हृदय को परिवर्तन कर दिया है, ये सब जो है एकदम प्योर जेंटलमैन बन गए हैं। और जो शिष्य थे वो भी बोले हरि बोल। तो मैंने ये जादू किया है। तो ये प्रभुपाद जी बोले ये जादू और कोई नहीं कर सकता, है कि नहीं। ये सब चमत्कार दिखाना ये तो बहुत आसान बात है, लेकिन किसी का हृदय को परिवर्तन करना, फ्रॉम पैशन टू कंपैशन, ये सबसे बड़ा जादू है। यस नो यस। तो वही जो है हमारे श्रील प्रभुपाद जी इसी प्रकार जादू किए, और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज जो है पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे कि इस्कॉन मंदिर नहीं है। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी आप जिस देश में भी चले जाइए आपको इस्कॉन मंदिर मिलेगा, उसमें वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिलेगा, है ना। तो ये तो कुछ पैराडॉक्स ऑफ आवर टाइम इन हिस्ट्री। ये तो पहले सेशन में भी पिछली बार हम पढ़े थे इसको, जैसे वी हैव टॉलर बिल्डिंग्स, शॉर्टर टेम्पर्स, वाइडर फ्रीवेज बट नैरोअर वे, ये पिछली बार हम डिस्कस किए थे। तो मैं इसको जो है ओवरलुक कर जाता हूँ। तो आज जो है समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, चोरी, क्राइम, हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है वो जो है
स्कूल में मार देते हैं एक दूसरे बच्चे को। इंडिया में तो थोड़ा कम है, लेकिन अमेरिका वगैरह में तो शूट भी कर देते हैं। सुइसाइड, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिए, आईआईटी में जाइए, आईआईएम में जाइए, हर 2-3 महीना में एक सुइसाइड। कोटा में तो आप जानते होंगे, कोटा तो कितने, हरे कृष्णा। तो कोटा में तो है, क्या होता है कि कोटा में क्या होता है कि जो है स्टूडेंट जाते हैं और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे सुसाइड करते हैं। एक समय में बेंगलुरु जो है कहा जाता था सुसाइड कैपिटल। जब एक समय में आया था ना, रिसेशन आ गया था, पता है आपको, जो आईटी में ना रिसेशन आया था 2011 की बात है, जब वो गिरा था ना, वो अमेरिका में जो वो टावर गिरा था, हैं, जो बिजनेस टावर था ना, वो जो गिरा था, तो उस समय क्या हुआ था, रिसेशन आ गया था, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे वो सब जो है अनएम्प्लॉयड हो गए, और इस कारण कई जो है इंजीनियर जो है क्या किए, सुसाइड किए। इसलिए बेंगलोर को कहा जा रहा था कि सुसाइड कैपिटल, है ना। और इसी प्रकार भूखमरी, सूखा पड़ना, डिवोर्स जो है आजकल बढ़े जा रहा है ना, जबकि ये इंडिया में पहले था ही नहीं। डिवोर्स जो है वो इंडिया में पहले था ही नहीं, है ना। और रैट रेस, सिविलाइजेशन, पोल्यूशन, ब्राइबरी एंड चीटिंग, घूस देना, है कि ना, धोखाधड़ी करना, स्ट्रेस एंड हाइपरटेंशन, फूड शॉर्टेज, एड्स, लोनलीनेस एंड बोर्डम। आज देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल दिखाया जा रहा है कि अकेलापन। मतलब इतने सारा सोशल मीडिया ये सब होने के बावजूद भी लोगों को अकेलापन महसूस हो रहा है, और जिसके कारण वो सुसाइड कर रहे हैं, है ना। कॉन्फ्लिक्ट्स, ईगो क्लासेस, वॉर्स, रशिया यूक्रेन में कितना दिन तक युद्ध चला, इल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, इल ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड पीपल, पॉवर्टी, डिजीज, है ना। तो इसी प्रकार कई अनगिनत समस्याएं हैं, और इसका मूल कारण क्या है कि पैशन, है ना, हृदय में जो अनर्थ है वो मूल कारण है। तो हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का 10 बेनिफिट्स क्या है, 10 बेनिफिट। हम वैसे तो बेनिफिट बहुत है, बट एटलीस्ट 10 बेनिफिट्स हम देखेंगे। पहला बेनिफिट है हाउ टू लिव आवर लाइव्स इन हार्मोनी विद गॉड एंड नेचर। कैसे हम एक बैलेंस वे में भगवान के साथ और प्रकृति के साथ हम जो है अपने जीवन को बिता सकते हैं। दूसरा, हाउ टू बिहेव इन ए वे दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू अस एंड अदर्स। इस प्रकार बिहेव करें हम खुद भी खुश रहे और दूसरा भी खुश रहे। हाउ टू बिहेव इन डिफिकल्ट सिचुएशन दैट वी आर पुट इन। कहते हैं कि एक व्यक्ति का पहचान तब होता है जब वो डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ता है। यस, नो, यस। अच्छा सिचुएशन में तो सब अच्छा बिहेव करते हैं, है कि नहीं, बट जब डिफिकल्ट सिचुएशन आता है तब वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे अपने आप को टॉलरेट कर रहा है चीज़ों को, है ना। तो ये जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन से हम इस प्रकार कर पाएंगे। हाउ टू बिहेव इन चेंजिंग सिचुएशंस ऑफ गुड एंड बैड टाइम्स वी आर पुट इन। कभी खराब समय आएगा, कभी अच्छा समय आएगा, तो दोनों समय में हम कैसे
बैलेंस करके चलेंगे। हाउ टू लिव एंड लेट लिव, खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने में सहायता करें। ये नहीं कि बस हम जिएंगे तुम भाड़ में जाओ, है कि नहीं। हाउ टू ले ए फाउंडेशन ऑफ हैबिट्स, स्किल्स एंड कैरेक्टर दैट ब्रिंग्स पीस एंड हैप्पीनेस, कैसे ऐसा एक जो है हैबिट अभ्यास करें, ऐसा हम स्किल डेवलप करें, ऐसा चरित्र बनाएं जो कि सुख और शांति ला सकता है। हर कंट्री इंडिया इज सो ग्लोरियस फॉर आवर वैदिक हेरिटेज, जब ये सब करेंगे तब हमारा इंडिया का ग्लोरी जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। लोग आजकल जो है वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन देखा जाए तो जो वेस्टर्न लोग हैं वो फ्रस्ट्रेटेड है अपने कल्चर से। वो जानते हैं कि हमारा कल्चर जो है वो कुछ काम का लायक है नहीं। बच्चे 5-6 साल के बाद उनको पता ही नहीं चलता उनका बाप कौन है, समझिए ना। जैसे एक कोई वैष्णव जी एक जोक्स कह रहे थे कि एक व्यक्ति आया कंपनी में, छुट्टी मांगा, बोला क्या हुआ, कि मेरी माँ मर गई। तो कंपनी वाले ने छुट्टी दे दिया, 10-15 दिन का छुट्टी दे दिया। फिर 3 महीने के बाद आया कि मेरा बाप मर गया। तो फिर उसको फिर छुट्टी दे दी, भाई पहले माँ मरी थी अब बाप मर गया। फिर 3 महीने के बाद आया, कहता मेरी माँ मर गई। अरे 6 महीने पहले तो तू बताया था कि तेरी माँ मरी थी। नहीं, जब माँ मर गई थी तो बाप ने जो है दूसरी शादी कर ली और बाप तो मर गया, फिर वो माँ मर गई। समझिए ना। तो फिर 3 महीने के बाद आया कि मेरा बाप मर गया। तो ये क्या हुआ, नहीं जब बाप मर गया था तो माँ ने जो है फिर शादी कर ली दूसरे को। समझिए ना। तो कहने का मतलब है इसी प्रकार का कल्चर है वहां पे। 8 साल के बाद तो पिता माता, 8-9 साल के बाद पिता माता वहां पे नहीं चाहते हैं कि बच्चों को जो है घर में रखा जाए, उसको फ्री कर देते हैं, है ना, किसी स्कूल में डाल देते हैं या ऐसा करके। अब बच्चा भी क्या करेगा, वो मतलब इतना ये है, कभी कौन माँ है कौन पिता है वो भी पहचान नहीं पाता है ना। इतना डिवोर्स रेट है वहाँ पे। अब पिछली बार मैंने बोला था ना, वो डिवोर्स रेट को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं आजकल, शादी नहीं कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। तो अमेरिका जो है वो लोग जानते हैं कि हमारा ये जो कल्चर है ये किसी काम का है नहीं, दिस इज वेस्ट कल्चर। और इंडिया वाले क्या है, और उसी कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, है ना। जबकि हमारा कल्चर जो है कितना ग्लोरियस कल्चर है। हाउ टू लर्न सेल्फ डिसिप्लिन फॉर आवर ओन एडवांटेज, कैसे हम अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा काम वही कर सकता है जो जितना डिसिप्लिन में है। हाउ टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड चेयरफुल, कैसे जिम्मेदार बनेंगे, सभी एंगल से जिम्मेदार बनेंगे। हाउ टू चेयरफुल रहेंगे, एंड ये सब अगर हम करेंगे देन हाउ टू बी लव्ड बाय ऑल, फिर जो है सभी लोग हमें प्रेम करेंगे। आजकल तो परिवार के लोगों से भी प्रेम पाना मुश्किल हो गया है,
सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? जो भाई जो है बचपन में कितने, है ना, लंगोटिया यार होते हैं और कुछ ही दिनों के बाद जो है लड़ने लग जाते हैं एक एक इंच जमीन के लिए, है कि नहीं? और तो फिर तो दूसरे के प्रेम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप हृदय को ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना, तो आपको कितने लोग प्रेम करेंगे, है कि नहीं? आपको भगवान बहुत कुछ देंगे आपको। हमारे प्रभुपाद जी जब गए थे अमेरिका, 1965 की बात कर रहा हूँ, 40 रुपये लेकर गए थे जेब में। कितना? 40 रुपये लेकर गए थे। फ्लाइट का भी टिकट नहीं था, गए थे जलदूत, एक शिपिंग, है ना, शिप में गए थे। लगभग 1 महीना लगा। बूढ़े हो गए थे, 69 साल, 69 उम्र था। तो जाते जाते जो है 2 बार हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि है ना अटलांटिक ओशन में काफ़ी, है ना, मतलब एनवायरनमेंट, जो ओशन का एनवायरनमेंट है ना, वो पूरा बिल्कुल अलग रहता है। फिर भी प्रभुपाद जी पहुँचे, अमेरिका में पहुँचे और वहाँ पे बहुत स्ट्रगल किए और 12 साल में उन्होंने पूरी दुनिया में 108 मंदिर का स्थापना कर दिया और इतने बड़े ऐसे संस्था स्थापना करके चले गए कि ये संस्था कभी भी रुक नहीं रहा है। ये दिनों बाय दिन क्या हो रहा है, बढ़े जा रहा है सभी जगह में, है ना। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उनका हृदय भी ट्रांसफॉर्म्ड था और उन्होंने भी कई लोगों के हृदय को परिवर्तन किया। जब प्रभुपाद जी जा रहे थे, ये संसार को छोड़ के जा रहे थे, उनके परिवार के लोग कोई नहीं था, लेकिन हजारों लोग जो है वो वहाँ पे बैठे हुए थे और रो रहे थे। मतलब देखा जाए तो उस समय इंडियन भी बहुत कम थे, क्योंकि प्रभुपाद जी बाहर ही शुरू किए थे, तो सबसे पहले बाहर के ही शिष्य बने थे, अब धीरे धीरे फिर इंडियन शिष्य बने। तो देखा जाए तो उसमें 90% जो है बाहर के थे, और जो कि दूर दूर से कोई संबंध नहीं है प्रभुपाद जी के, लेकिन सभी जो है रो रहे थे, कई दिन तक रोए। और आज भी प्रभुपाद जी के प्रेम के कारण जो है वो लोग कितना काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब हमारा हृदय ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो हमें सभी क्या करें, प्रेम करने लगेंगे। बट चैलेंजेस क्या है? जानते हैं हम जानते हैं सीक्रेट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हम जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, लेकिन ये चैलेंज क्यों है, ये डिफिकल्ट क्यों है, ये इतना कठिन क्यों है? क्यों कठिन है? फियर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लोगों को क्या है, भय है ना। जैसे एक कोई बच्चा कह रहा था मैं अपने पिता को बोला, पिताजी आई एम स्मोकिंग, मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। बोला मेरे पिताजी के, कोई बात नहीं बेटा, फिल्टर्ड पीना। क्या? फिल्टर सिगरेट पीना। मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं बेटा, देसी ही पीना, है ना। बट कोई अगर कहता है कि हम मंदिर जा रहे हैं, अरे बाप रे बाप, अब तो डेंजर हो गया है। किसी पिता ने एक बच्चा को बोला, बेटा तू अगर इतना सुधर जाएगा कौन तुझे शादी करेगी? तो क्या है, लोगों को भय है, मतलब खराब हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा होने से लोगों को क्या होता है, भय आता है ना। बैड ट्रांसफॉर्मेशंस आर कंसिडर्ड एडवांसमेंट आजकल, है ना। अब तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा इतने, मतलब
शर्म की बात हो गई है। एक बीच में एक इंटरव्यू आया था, एक ऐसे जो शायद कोरियोग्राफर या कुछ भी रहती है, उसका नाम तो नहीं लूँगा, उस दोनों का, उसका और उसका बेटा का पॉडकास्ट चल रहा था, माँ बेटे दोनों का। और माँ जो है पूछ रही बेटा को कि बेटा तूने जो है कितने लड़की के साथ सोया है अभी तक। ये आ गया है समय, बताइए। बोलो इतना घिनौना एकदम। और इसी को क्या समझा जा रहा है? एडवांसमेंट, दिस इज एडवांस है। Fear on developing virtuous qualities, fear of getting cheated, हाँ, कि है ना, कि जो है सोच रहे हैं कि भाई अच्छा हो जाएंगे तो हम लोग जो है हमें क्या करेंगे, चीट करेंगे, इससे बढ़िया कि बुरा बन के रहो। तो ऐसा नहीं है। अरे चीट कौन करेगा? जब आप अगर केयरफुल नहीं होगे, आप अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो फिर यू विल बी चीटेड। ऐसा नहीं कि हम अगर अच्छे हो जाएंगे तो लोग हमें चीट करने लगेंगे, है ना। कई बार मंदिर भी जाया जाता है, कुछ कहते हैं ठीक है मंदिर जाओ, लेकिन वो किस लिए? फ्लेवर चेंज करने के लिए। जैसे है ना, जैसे नींबू डाल देते हैं, थोड़ा क्या हो जाता है, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार कहते हैं हाँ ठीक है मंदिर चले जाओ, थोड़ा अपना फ्लेवर चेंज हो जाएगा। मतलब वही करना है, वही इंद्रिय तृप्ति करना है, बस थोड़ा सा मंदिर जाने से क्या होगा, थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति और थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। तो ये इसीलिए प्रॉब्लम है। अब हम चर्चा करेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे लाए अपने जीवन में, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाए। आप लोग रेडी है? यस नो नो यस, पक्का? तो इसका फॉर्मूला क्या है? ABCD। तो A फॉर क्या है? एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा, एंड D फॉर डाइट, सात्विक जो है कृष्ण प्रसाद लेना। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चैंटिंग के ऊपर। तो जैसे आप जानते हैं कि आपके कंप्यूटर में कभी अगर वायरस हो जाता है तो आप क्या करते हैं? एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर है कंप्यूटर, और हमारा जो मन है वो क्या है? हार्ड डिस्क है। और वायरस क्या है? वायरस जो है लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, एनवी एंड इल्यूजन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, है ना। और जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है हमारे लिए वो क्या है? चैंटिंग हरे कृष्णा, है ना। तो ये क्या है हमारे लिए? वायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस इंस्टॉलेशन मैनुअल क्या है? जब हम एंटीवायरस इंस्टॉल करने जाते हैं तो क्या होता है? एक मैनुअल मिलता है ना, कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे। तो वो मैनुअल क्या है हमारे लिए? क्या है? भगवत गीता। और एंटीवायरस को बार बार अपडेट करना पड़ता है ना। अपडेट नहीं करेंगे तो नया नया वायरस आएगा, वो पकड़ ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या है? हमें रेगुलर संग लेना पड़ेगा, रेगुलर जो है साधु का उपदेश लेना पड़ेगा, है ना।
तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी ने जो है उन्होंने क्या किए कि पूरे संसार को इसी प्रकार ट्रांसफॉर्म किए, ये भगवान के नाम देकर, है ना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम लिखे हैं और उसमें जो है पहला श्लोक में कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। क्या करें? चेतो दर्पण मार्जनम, अर्थात हमारा ये जो चेतना है ये कैसा है? दर्पण। दर्पण मतलब आईना, मिरर। चेतो दर्पण मार्जनम, कभी कभी क्या होता है कि मिरर के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है ना। बाथरूम में आप देखे होंगे ना, एकदम बेसिकली जो पब्लिक टॉयलेट होता है या बॉयज़ हॉस्टल में, सब बॉयज़ हॉस्टल या मेस में जो होता है, वो मिरर के ऊपर ऐसा हो जाता है कि वो दिखाई नहीं देता। तो उसी प्रकार हमारे जो हृदय के अंदर कई किलोमीटर जो है डस्ट जमा हुआ है, और इसको जो ये जो भगवान का नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये क्या करता है? उसको मार्जन करता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, तो इसी प्रकार मार्जन करके, है ना, जो ये जो संसार में जो अग्नि जल रहा है ना, तो उस अग्नि रूपी जो जन्म मृत्यु का जो अग्नि जल रहा है, उस अग्नि को वो बुझाता है ना। तो उसी प्रकार जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो क्या होता है कि भगवान का नाम, ये जो ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन है, ये जो दिव्य शब्द ध्वनि है, इसी के माध्यम से भगवान जो है हमारे कानों के अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके क्या कर देते हैं? हृदय को शुद्ध करने लगते हैं, है ना। एक बार रशिया में जो है शुरू में बहुत ही वहाँ पे सपोर्ट नहीं था, हरे कृष्णा जो हमारे जो इस्कॉन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं था, हाँ, बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा था। तो इसलिए एक ग्रुप वहाँ पे एक KGB एक बनाया गया था, जो कि क्या करेगा, इसको जो है कहीं पे कहाँ पे ये जो सब एक्टिविटी हो रहा है उसको पकड़ेगा, कहीं पे बुक प्रिंटिंग हो रहा है। उनको डर था कि भाई ये जो है क्या करेंगे, ये सब क्रिश्चियन को हिंदू बना देंगे। तो एक बार एक व्यक्ति आया और आके क्या किया कि पूछने लगा, भक्तों को पूछने लगा, तुम हरे कृष्णा क्यों बोलते हो? हरे कृष्णा बोलने से क्या होता है? कितने बार हरे कृष्णा बोलते हो? तो इसी प्रकार वो जो बार बार जो है वो पूछ रहा है, और उसमें हमेशा क्या लगा रहा है? हरे कृष्णा लगा रहा है। और फिर जो है वो कहता कि चलो ठीक है, तुम कहाँ पे सेमिनार कर लो, मैं जब ना ऐसे कह के मतलब जासूस मतलब क्या करना है कह के जाके वहाँ पे बैठा। अब बैठा और उसके बाद सेमिनार के बाद वो खुद भी जो है एक भक्त बन गया, है ना। तो भगवान का जो है क्या है कि भगवान का नाम उसने हालांकि इच्छा से नहीं लिया था, लेकिन वो जो इनडायरेक्टली लेते क्या हो गया, उसके हृदय में परिवर्तन आ गया। और इसी प्रकार एम्स्टर्डम में एक कपल थे और उन्होंने एक कुत्ता रखे थे, और वो कुत्ता का उन्होंने नाम रखे थे कृष्णा। तो एक दिन वो कुत्ता भाग जाता है, तो जो उसकी पत्नी कहती है उसका हस्बैंड को, कहते कि जाओ ढूंढ के लाओ। और वो जो है रोड पे चल रहा है और चलते चलते जो है वो पुकार रहा है कृष्णा कृष्णा, वो अपना कुत्ता को पुकार रहा है। और उसी समय हमारे कुछ भक्त लोग जा रहे थे,
कहते अरे ये कहाँ से इतना बड़ा भक्त आ गया कि रास्ते में ही पुकार रहा है कृष्णा कृष्णा करके, बहुत बड़ा भक्त लग रहा है। तो वो लोग ना कोई बात नहीं, कृष्णा है हमारे पास है, चलो चलो तो उसको ले चले मंदिर में चले, और मंदिर में जाके दिखा दिए कि भगवान को देखे कि ये ही कृष्णा है। वो कहेंगे नहीं नहीं, मैं इसको थोड़ी ढूंढ रहा था, मैं तो अपना कुत्ता को ढूंढ रहा था। तो ठीक है, तुम आए हो तो एक काम करो, एक भगवतीता ले जाओ। उसको भगवतीता पकड़ा दिए। तो जैसे भगवतीता पकड़ा दिए तो वो जो है क्या क्या वो लेके गया और उसको पढ़ा, और बाद में जो है वो एक बहुत बड़े सन्यासी भी बन गए। बोले हरि बोल। तो इसी प्रकार जो है कहाँ से कहाँ तक जो है लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है ना। और कलयुग में जो है क्या कहा गया है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति अन्यथा, है ना। कलयुग में हरि के नाम के अलावा, हरि के नाम के अलावा, हरि के नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। इस युग में अष्टांग योग वो एप्लीकेबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। हर युग के लिए अलग अलग प्रोसेस हुआ करता था। सतयुग में लोग क्या करते थे? ध्यान करते थे, मेडिटेशन में बैठते थे। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों का आयु ही होता था, 1,00,000 साल आयु होता था, तो बैठ जाते थे 50,000 60,000 साल बैठ जाते थे। त्रेता युग में क्या हुआ कि लोगों का आयु फिर कम हो गया, फिर क्या करने लगे? उस समय यज्ञ करने लगे। फिर द्वापर युग में और जो है आयु कम हो गया। द्वापर युग में क्या करने लगे? विग्रहों की सेवा करने लगे, भगवान के मूर्तियों की सेवा करने लगे। लेकिन कलयुग में ये तीनों जो है वैसे देखा जाए जो है संभव नहीं है। ना ध्यान संभव है, ना आप यज्ञ कर सकते हैं। कहीं कहीं एक आध जगह में कहीं पे यज्ञ हो सब लोग यज्ञ नहीं कर सकते हैं, और ना विग्रह की आप सेवा कर सकते हैं। इसलिए कलयुग में क्या है? कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में अगर आप भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, अगर भगवान का नाम लेंगे तो क्या होगा कि ये तीनों से जो मिलता था, जो ध्यान करने से मिलता था सतयुग में, जो यज्ञ करने से मिलता था, जो बड़े बड़े मूर्ति की पूजा करने से मिलता था, वो सारा फल आपको इस युग में मिल जाएगा, सिर्फ और क्या करने से? भगवान का नाम कीर्तन करने से। अष्टांग योग कैन बी प्रैक्टिस बाय दोज हु सीज स्टोन एंड गोल्ड इक्वली। अष्टांग योग वही कर सकता है जो सोना और पत्थर को एक जैसा देखेगा, और जो जंगल जा सकता है, जो एक पोस्चर में कई दिन कई महीना तक बैठ सकता है, वो अभी पॉसिबल है नहीं, है नहीं। अभी मैं यहीं पे अगर आपको 2 घंटा बिठा दूंगा तो हालत खराब हो जाएगी है कि नहीं, है ना। कलयुग, all failed people from all ages have been assembled together in one class. Still we are getting knowledge of Radha Krishna by mercy of Lord Chaitanya. Still we don't take it, है ना। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि हालांकि लोग इतने पतित हैं, लेकिन फिर भी महाप्रभु की कृपा से क्या हो रहा है, हम सब आ रहे हैं, है ना। युवा पीढ़ी भी आ रहे हैं और इसको जो है भगवान जी का गुणगान को सुन रहे हैं, है ना। पीपल से यस चैंटिंग इज गुड बट यू चैंट नॉट मी। लोग कहते हैं ठीक है तुम चैंटिंग करो, हमारा अभी समय नहीं आया है। पीपल टेक डॉक्टर्स अपॉइंट, स्पेंड मनी एंड टाइम, टुक द मेडिसिन बट नॉट टेकिंग द मेडिसिन। ये इसी प्रकार है जो है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से मिले और मेडिसिन लिए, लेकिन मेडिसिन को जो है खुद खा नहीं रहे हैं, है ना।
तो इसी प्रकार जो है हमारा जो वायरस से इन्फेक्टेड कंप्यूटर जो है, हाँ, क्या होना चाहिए, स्क्रीन्ड होना चाहिए। तो इसी प्रकार जो है ये भगवान का नाम लेने से क्या होगा, ये सब होगा, है ना। तो बेसिकली हमें अपने वायरस को, एंटीवायरस को अपडेट कर सकते हैं बाय रेगुलर एसोसिएशन, है, बार बार जो है हम अगर क्या है संग में आएंगे। कहते हैं द कंपनी इज नोन, द पर्सन इज नोन, द कंपनी ही कीप्स। सुने होंगे ना कि एक व्यक्ति का पहचान होता है कि वो किस किस लोगों से मिलता है, कौन कौन उसके दोस्त होते हैं, साथी होते हैं, है ना। तो इसी प्रकार जिस प्रकार जैसे संग वैसा रंग, है ना। जिस प्रकार आप संग करेंगे तो उसी प्रकार आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ये नहीं है कि भाई हाँ ठीक है साल में एक बार मंदिर जाएंगे, जन्माष्टमी के दिन जाएंगे। कुछ लोग, है ना, कुछ लोग कहते हैं हम तो आते हैं, बहुत रेगुलर आते हैं, मैं तो कभी देखा नहीं। अरे हम हर मकर संक्रांति को आते हैं मंदिर, है कि नहीं, या हर जन्माष्टमी को आते हैं। तो इस प्रकार के रेगुलर नहीं होना है, बल्कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। हर संडे को तो आना है, और भी अगर समय मिले आके जो है साधु का उपदेश को सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है बैड इन्फ्लुएंस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बाहर जो है बहुत ही बैड इन्फ्लुएंस है कि नहीं। आप यहीं से थोड़ा सा चले जाएंगे, फिर वही चर्चा चलेगी, लड़कीबाजी, सही कह रहा हूँ, बोलते हो, है ना, ये है वो है, क्रिकेट है, फिल्म है, यही सब चर्चा चलेगी, है ना। तो इसलिए इससे बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आना चाहिए, ऐसे, है ना, साधु लोगों के माहौल में आना चाहिए। क्योंकि जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो बहुत जल्दी वॉश हो सकता है बैड इन्फ्लुएंस के द्वारा, है ना। पावर ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन का पावर क्या है? क्या क्या है? एक है प्योरिटी, हाँ, क्योंकि जिस भक्ति से हम श्रवण करते हैं, क्योंकि उस भक्ति के हृदय में कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो बल्कि क्या चाहता है कि आपको कैसे भगवान से जुड़ा जाए, है ना, आपके अंदर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो इसी कारण जो है हमारे अंदर क्या आता है, प्योरिटी आता है। बट आप अगर ऐसा व्यक्ति के पास जाएंगे जो कि जो है वो ऐसा कुछ कर रहा है और इंटेंशन ये है कि भाई मुझे इतना पैसा मिलेगा, है कि नहीं, या पैसा लेके कुछ कर रहा है, तो वहाँ पे वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। जहाँ पे निस्वार्थ भाव से आपको जो है कोई सेवा कर रहा है, तो उससे जो है आपका हृदय बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, प्योरिटी आता है। प्रेयर्स, कृष्णा एज सुपर सोल लिसन्स द प्रेयर्स ऑफ डिवोटीज। जो भी आपको जो संग देते हैं वो भी प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान ये इन लोगों का जो है हृदय परिवर्तन हो, है ना। तो क्योंकि परमात्मा सबके हृदय में है ना, तो फिर वो परमात्मा जो है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, है ना, उस व्यक्ति को हेल्प करते हैं, है ना। शास्त्र चक्षु, डिवोटी ओपन्स द आईज विथ नॉलेज। हमारा आंखें खुल जाती है शास्त्र ज्ञान से, है ना। ज्ञान का अंजन लग जाता है। अंजन आप समझ रहे हैं ना, जो लगाते हैं जिसमें दृष्टि बढ़ता है ना, तो उसी प्रकार ज्ञान का जो है अंजन लग जाता है ना। गाइडेंस, लर्निंग फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस। जो डिवोटी होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि इससे ये गलत होता है, गलत काम करने से गलत आपको इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा करने से अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उसे भी जो है हमें फ़ायदा मिलता है। फैसिलिटीज़, आपको फैसिलिटी दिया जाता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे आप बैठे हुए हैं तो एक फैसिलिटी है ना,
है कि नहीं, फैसिलिटी बनाया है ना, जैसे ये सब है, सब फैसिलिटी दिया गया है, आप लोगों के लिए ही बनाया गया है ना। फेथ इंक्रीजेस बाय द एसोसिएशन, इसी प्रकार हमारा जो फेथ है वो बढ़ जाता है। और बाहर आप जाएंगे देखेंगे कि फेथ हिलाने वाले सब बैठे हुए हैं, है कि नहीं। अरे तुम्हारे भगवान राम पीछे से क्यों मारे बाली को, ऐसे पूछा। बंदर को क्यों लेकर गए सहायता लेने के लिए, खुद नहीं कर सकते थे क्या है कि नहीं। गाय क्यों चरा रहे हैं, इतने बड़े व्यक्ति हो के गाय क्यों चरा रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन बाहर अज्ञानता है ना, वो क्या जानेंगे, है कि नहीं। तो इसी प्रकार साधु संग करने से हमारा क्या होता है, हमारे अंदर विश्वास दृढ़ होता है, सुदृढ़ होता है। हायर टेस्ट इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, और डिवोटी से मिलते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर टेस्ट बढ़ता है, हमें एक हायर टेस्ट मिलता है, उच्च स्वाद मिलता है। भगवान कह रहे हैं रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते, जब हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट को जीव जो है वो भूल जाता है, धीरे धीरे छोड़ देता है। और यही जो है हमारा इस्कॉन का पर्पस है। श्रील प्रभुपाद जी जब इस्कॉन को बनाए थे तो उन्होंने क्या किए थे, 7 पर्पस है ना बनाए थे, और उस पर्पस में यही पर्पस है कि इस्कॉन को बनाया गया है लोगों को एसोसिएशन देने के लिए। उसी प्रकार बी फॉर बुक्स, भगवत गीता। बुक्स आर द बेसिस, बुक्स जो है क्या है, हमारा फाउंडेशन है। जैसे कि घर बना है ना, तो घर बनाने के लिए पहले क्या डाला जाता है, फाउंडेशन है ना, नीम डाला जाता है ना। तो इसी प्रकार जो है हमारे जीवन का बेसिस क्या है, वो किताब है। इसलिए आप देखे होंगे क्रिश्चियन है और मुसलमान है, वो बार बार क्या करते रहते हैं, अपना कुरान को बांटते रहते हैं, बाइबल को फ्री में बांटते रहते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि ये जो स्क्रिप्चर है ये क्या है, ये हम उनका बेसिस है कि नहीं। शार्पनिंग द इंटेलिजेंस, हमारा जो बुद्धि है वो बुद्धि दिव्य होता है, दिव्य बुद्धि होता है ना। बुद्धि जो है वो शार्प हो जाता है शास्त्र अध्ययन करने से। डेवलपिंग द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो शास्त्रों से ही पता चलता है। परफेक्ट नॉलेज विदाउट डाउट, नॉलेज भी परफेक्ट मिलता है और कोई संशय नहीं रहता है। क्वेश्चंस आंसर्ड बाय साइंस, आंसर्ड बाय अनआंसर्ड बाय साइंस, आंसर्ड बाय भगवत गीता। तो कोई बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो कि साइंस द्वारा आंसर नहीं किया जाता है ना। जैसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति क्यों मरता है या मरने के बाद क्या होता है, तो साइंस कुछ नहीं कह पाएगा उसके बारे में, है ना। बट हमारे भगवत गीता जो है आंसर दे देगा। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार ये शरीर में जो है शरीर बढ़ता रहता है, कौमारम यौवनम जरा, कुमार से यौवन, यौवन से जरा, उसी प्रकार तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार जब देह खत्म हो जाता है तो और एक शरीर मिलता है। धीरज तत्र न मुह्यति, तो धीर व्यक्ति जो है उसमें, है ना, उसमें मोहित नहीं होते हैं। जबकि ये क्वेश्चन का आंसर साइंस में नहीं है ना। साइंस में तो आत्मा नाम का कुछ चीज़ है ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार जो है होता है ना। और उसी प्रकार जो है डाइट, कृष्ण प्रसाद, जब भगवान जी का हम प्रसाद लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा मन भी शुद्ध होता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो इस प्रकार जब हम, है ना, डाइट लेते हैं, सात्विक फूड लेते हैं, तो हमारा जो है मन भी ट्रांसफॉर्मेशन, मन में, हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। हरे कृष्णा 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 कृष्णा